तो कहानी की शुरुआत होती है चाय यंग नाम की एक लड़की से। चाय यंग वो लड़की थी जो किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर कोई किसी को तंग करता तो वो हमेशा उसके लिए खड़ी हो जाती थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल के गलियारे से गुजर रही थी तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक लड़की पर हंस रहे हैं और उसे हूट कर रहे हैं। उस लड़की की हालत देखकर चाय यंग बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि चाय यंग को कुछ दिन पहले उसके पुराने स्कूल से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ बच्चों से झगड़ा किया था और वो लोग घायल हो गए थे। अब उसके पापा डोंगपो उसे एक नए स्कूल में दाखिला दिलाने ले जाते हैं। जब नए स्कूल की टीचर को ये बात पता चलती है कि चाय यंग पहले वाले स्कूल से बदसलूकी के कारण निकाली गई थी, तो वो उसे समझाती हैं, देखो चाय यंग, इस बार अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, वरना फिर परेशानी हो जाएगी। चाय यंग सिर हिलाकर मान जाती है। लेकिन टीचर के जाते ही उसका क्लास टीचर डोंगो उसे समझाता है, अगर कोई तंग करे तो उसे इग्नोर करना, लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। थोड़ी देर बाद जब चाय यंग अपने पापा का इंतजार करने के लिए पास के वॉशरूम के बाहर बैठी होती है, तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को तंग कर रहे हैं। उस लड़के का नाम जोंग था। वो बच्चे उस पर चिल्ला रहे थे, तूने हमें टेस्ट में चीटिंग करने क्यों नहीं दी, और फिर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। जोंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मैंने इसीलिए मना किया क्योंकि ये गलत है। दूसरे बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं और नकल करना उनके साथ गलत होगा। पहले तो चाय यंग कुछ नहीं करती, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जोंग सही है तो वो मोबाइल निकालकर उनकी बदमाशी रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन तभी वो बच्चे उसे देख लेते हैं। वो चाय यंग से कहते हैं, फोन दे दे वरना। लेकिन चाय यंग डटकर कहती है, नहीं दूंगी। बस फिर क्या था, वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह जाते हैं जब चाय यंग पलटवार करती है और एक एक करके उन सबको आसानी से हरा देती है। इस बीच जोंग को स्कूल के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब हैरान थे कि चाय यंग कितनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की है। उसने उन बदमाशों की पिटाई कितनी आसानी से कर दी थी। अगले दिन स्कूल में चाय यंग की मुलाकात फिर से उन्हीं बदमाशों से होती है। क्लास में सब बच्चे नए नए चेहरों से मिल रहे होते हैं। जैसे ही बदमाश उसे देखते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है। वो डर के मारे चुप हो जाते हैं, जबकि जोंग दूर से मुस्कुराता है क्योंकि अब उसे एक सच्चा हीरो मिल चुका था। क्लास खत्म होने के बाद जोंग चाय यंग के पास जाकर कहता है, कल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चाय यंग बस मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, लेकिन अब मुझे देर हो रही है, मुझसे दूरी बनाए रखना। रात को जोंग अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी दो नशे में धुत आदमी वहाँ आ जाते हैं। जब बिल भरने की बारी आती है और माँ उनसे पैसे मांगती है तो वो लोग उसे धक्का दे देते हैं। जोंग गुस्से में उन पर चिल्लाता है और लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं और उसे पीट देते हैं। अगले दिन सीन बदलता है। चाय यंग अपनी क्लास की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक लड़की जो बदमाशों की लीडर होती है उसका रास्ता रोक लेती है। वो कहती है, अपना फोन दे दे। लेकिन चाय यंग शांत स्वर में जवाब देती है, किसी का फोन मांगना उसकी प्राइवेसी तोड़ना होता है, और वो जाने लगती है। लेकिन वो लड़की गुस्से में उस पर हमला कर देती है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है, चाय यंग पलटकर उसे नीचे गिरा देती है। बाकी बदमाश दोस्त ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्लास में लौटते वक्त सबकी निगाहें अब चाय यंग पर थीं। यहाँ तक कि जोंग भी अब उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित होता है। बाद में जोंग उसके पास जाकर कहता है, मुझे भी लड़ना सीखना है ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। पहले तो चाय यंग मना करती है, लेकिन जब वो जोंग की सच्चाई और हिम्मत देखती है तो मान जाती है। वो उसे अपने पापा डोंगपो के कराटे ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है। वहाँ जोंग फॉर्म भरता है और डोंगपो मुस्कुराते हुए कहता है, चलो बेटे, आज से तुम हमारे साथ ट्रेनिंग शुरू करो। अगले दिन स्कूल में सीन बदलता है। अब ध्यान जाता है ना नाम की लड़की पर, जो छात्र स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर होती है। वो अपने दोस्त हीसंग से बात कर रही होती है, जिसे वो गुपचुप पसंद करती है। वो चाय यंग की शिकायत करती है, वो स्कूल में अनुशासन तोड़ रही है, हमें कुछ करना चाहिए। हिसंग सिर हिलाता है और छात्र परिषद के प्रेसिडेंट जिन हुक को ये बात बताई जाती है। सब मिलकर तय करते हैं कि चाय यंग को सजा दी जानी चाहिए। उधर जोंग अब कराटे की ट्रेनिंग में मेहनत से जुटा हुआ होता है। पहले ही दिन उसे लेग स्प्लिट्स करवाए जाते हैं और उसकी कमर में दर्द से बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन चाय यंग को स्टूडेंट काउंसिल के सामने बुलाया जाता है। वहां ना हिसंग और जिन हुक बैठे होते हैं। जिन हुक सख्त लहजे में पूछता है, क्या तुमने छात्रों से झगड़ा किया? चाय यंग शांति से जवाब देती है, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं बस जोंग की मदद कर रही थी जिसे वो लोग तंग कर रहे थे। थोड़ी बातचीत के बाद हिसंग कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो। बाकी दोनों थोड़े नाराज दिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। अगले सीन में चाय यंग और जोंग दोनों कराटे प्रैक्टिस में होते हैं। जोंग पूछता है, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? तुम तो इतनी सुंदर और स्ट्रांग हो। चाय यंग हल्के से मुस्कुराती है और कहती है,
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी जिंदगी में आए और फिर चला जाए। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी की कमी मुझे तकलीफ दे। जोंग जवाब देता है, लोग चले भी जाएं, पर उनकी यादें तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये सुनकर चाय यंग थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे जोंग की बात पसंद आई है। इसके बाद रथ में हीसंग, जिन हुक, ना और कुछ दूसरे छात्र एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं। वो सब अपने दोस्त कोंगसिक की वापसी मना रहे होते हैं, जो पहले स्कूल से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उसने बच्चों को बहुत तंग किया था। सब मजे कर रहे होते हैं, लेकिन हीसंग को वहाँ थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। वो और जिन हुक बाहर निकल जाते हैं। बाहर जिन हुक कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेसुंग नाम के गैंग में शामिल हो जाऊं। हीसंग चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? उस गिरोह में जाना मतलब मुसीबत में पड़ना। लेकिन जिन हुक बताता है, मैं पहले ही उस गिरोह के लीडर से मिल चुका हूँ, अब बस मुझे एंट्री फीस भरनी है, फिर मैं उनका सदस्य बन जाऊंगा। अगले दिन गैंग का लीडर सांग, जिन खुद स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल में आता है, वो जिन हुक से पैसे जल्दी देने के लिए कहता है और बताता है कि अगर वो आधिकारिक सदस्य बन गया तो उसे कितने फायदे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ गैंग लीडर को पता चलता है कि हीसंग अच्छा फाइटर है, खासकर बॉक्सिंग में। वो हीसंग से भी गैंग में शामिल होने को कहता है, लेकिन हीसंग साफ मना कर देता है। हीसंग के मना करने के बाद जिन हुक गुस्से से भर जाता है। वो सोचता है कि अब उसे किसी को पीटकर अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा। वो कोंगसिक को आदेश देता है कि जोंग को लेकर आओ। अगले सीन में जोंग को दो गुंडे पकड़कर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जोंग पहले जैसा नहीं था। वो अब थोड़ा कराटे सीख चुका था। वो उनसे भिड़ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि वो थोड़ा अच्छा लड़ता है, फिर भी आखिर में वो गिर पड़ता है और बदमाश उसे पीट देते हैं। तभी वहाँ हीसंग पहुँचता है और बदमाशों को रोकने की कोशिश करता है। बस करो। वो जिन हुक के आदेश को नहीं मानता, लेकिन तभी कोंगसिक गुस्से में हीसंग पर टूट पड़ता है और उसे भी पीटने लगता है। सौभाग्य से वहाँ चाय यंग आ जाती है। वो जोंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर तभी कोंगसिक उस पर हमला करने आता है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब चाय यंग अपनी जबरदस्त कराटे स्किल से उसे भी चित्त कर देती है। वो इतनी आसानी से जीतती है कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहीं पास में जेसुंग, जो उस गैंग का लीडर था, ये सब देख रहा होता है। वो चाय यंग की हिम्मत और फाइट देखकर तभी से उसे पसंद करने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद चाय यंग और जोंग दोनों कराटे प्रैक्टिस के लिए डोजो पहुंचते हैं। इस बार हीसंग भी उनके साथ आता है। वो कहता है, मैं अब सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता हूँ ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे। जोंग कहता है, मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए कराटे सीखना चाहता हूँ। और हीसंग, वो तो बस चाय यंग के करीब रहने के लिए सीखना चाहता था, लेकिन चाय यंग उसे ज्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वो पहले बदमाशों के ग्रुप में था। हीसंग उसे समझाता है, मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया है, अब मैं बदलना चाहता हूँ। दूसरी ओर जिन हुक अभी भी पैसों की कमी से परेशान था। वो कोंगसिक और बाकी बदमाशों को कहता है, स्कूल में जाकर बच्चों को धमकाओ और उनसे पैसे वसूलो, यही हमारा एंट्री शुल्क होगा। और फिर वो सब बच्चों को डराने लगते हैं। एक दिन वो लोग एक सीधा सादा लड़का पकड़ लेते हैं जो वॉशरूम में पढ़ाई कर रहा होता है। वो उसे भी पैसे देने के लिए धमकाने लगते हैं। उसी वक्त जोंग वहाँ से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखता है और सोचता है, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसका कराटे इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वो बुरी तरह हार जाता है। उस दिन बहुत दुखी और गुस्से में जोंग सीधे डोंगपो चाय यंग के पापा के पास जाता है और कहता है, मुझे सच्चा फाइटर बनना है ताकि मैं किसी को भी अब मुझे या दूसरों को तंग न करने दूं। ये सब सुनकर डोंगपो उसकी आंखों में जलती हुई इच्छा देख लेता है। अब वो सिर्फ बचना नहीं चाहता, लड़ना चाहता है। डोंगपो उसकी हिम्मत देखकर उसे कराटे का पहला काम देता है। इस लकड़ी के ढेर पर तब तक प्रहार करो जब तक तुम्हारी मुट्ठियां खुद मजबूत न बन जाएं। जोंग पूरे जोश में दिन रात अभ्यास करता है, 1000 से भी ज्यादा बार वार करता है और धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों स्टील जैसे मजबूत होने लगते हैं। कुछ देर बाद चाय युंग और हीसुंग भी वहां पहुंचते हैं और जोंग के साथ ट्रेनिंग में शामिल हो जाते हैं। तीनों मिलकर कठिन ट्रेनिंग शुरू करते हैं और समय के साथ तीनों के बीच एक गहरी दोस्ती बनती है। ट्रेनिंग के दौरान ही हीसुंग के मन में चाय युंग के लिए एक नरम एहसास पनपने लगता है। अगले दिन हीसुंग डोंगपो के पास आता है और उनसे नए अभ्यास के तरीके पूछता है। डोंगपो उन्हें अलग अलग तरीके से अभ्यास करने के लिए कहता है। जैसे ही वो जाता है, हीसुंग बाकी दोनों को बाहर चलकर थोड़ा मजा करने के लिए मनाता है। वो बताता है कि उसके पास 3 मूवी टिकट हैं और सब साथ में फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। पहले तो चाय युंग मना कर देती है, लेकिन जब जोंग मुस्कुराकर उससे कहता है, चलो ना, थोड़ा आराम भी जरूरी है, तो वो मान जाती है।
फिल्म के बाद जोंग सबको अपनी माँ के डाइनर पर ले जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती हैं कि अब उसका बेटा अकेला नहीं है और चाय युंग का शुक्रिया अदा करती हैं। रात को घर लौटते समय हीसुंग और चाय युंग रास्ते में एक सुपरमार्केट पर रुकते हैं। वहीं पर हीसुंग पहली बार अपने अतीत के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसका बचपन बहुत कठिन था। उसका बॉक्सिंग कोच हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था और वो एक जहरीले माहौल में पला बढ़ा। वो अब सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। चाय युंग उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है और वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी, उसे सही रास्ते पर रखेगी। लेकिन उधर जेसुंग अब पूरी तरह गिरोह में शामिल हो चुका होता है। वो जिन हुक से कहता है कि अब पूरे स्कूल को अपने कंट्रोल में लेना है। जिन हुक शुरू में झिझकता है, लेकिन फिर कहता है कि अगर चाय युंग को कोई नुकसान हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है और आखिर में हीसुंग उसे हरा देता है। अपमानित जिन हुक बदले की आग में जलता हुआ ना के पास जाता है और उसे एक घिनौनी बात कहता है। वो चाहता है कि ना चाय युंग को जहर दे दे। बदले में वो उसे इनाम और उसका साथ देने का वादा करता है। कुछ समय बाद हीसुंग चाय युंग को मैसेज करता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल में आ जाए। जब वो वहां पहुंचती है तो सबके सामने ऐसे ही उससे माफी मांगता है कि उसने पहले जो भी परेशानी दी वो उसकी गलती थी। लेकिन उसी दौरान एक जहरीला पेय उसके सामने रखा जाता है। स्टूडेंट काउंसिल के कमरे में जब सबके सामने एस.ए. चुंग से पूछती है कि क्या उसका और हीसुंग का कोई रिश्ता है, तो चुंग शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस मेरे पापा के डोजो का एक छात्र है, बस। लेकिन ये सुनते ही एस.ए. के चेहरे पर पछतावा झलकने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। वो जहरीला पेय जो चुंग के सामने रखा था अचानक उसके हाथ से गिर जाता है। ठीक उसी वक्त जब चुंग उसे पीने वाली होती है, इतने में दरवाजा जोर से खुलता है। जिन हुक और उसका साथी कोंग सिक अंदर आते हैं। जिन हुक गुस्से में एस.ए. को थप्पड़ मारता है और कहता है, तूने मेरी बात पूरी करने से पहले ही सब गड़बड़ कर दी। इसके बाद कोंग सिक चुंग पर झपट पड़ता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे चुंग के लिए खुद को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उधर जोंग अपने दो सहपाठियों को बात करते सुनता है कि जिन हुक और उसके लोग चाय युंग को उठा ले गए हैं। ये सुनते ही वो फौरन हीसुंग के पास भागता है और पूरी बात बताता है। हीसुंग तुरंत जिन हुक को कॉल करता है और सच जानने की कोशिश करता है और जब उसे पक्का हो जाता है कि चाय युंग सच में खतरे में है, वो और जोंग दोनों दौड़ते हुए स्कूल की जिम की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ से कोंग सिक और उसके गुंडे उन्हें घेर चुके हैं। अब दोनों ही कराटे में पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। वे हर एक बदमाश को धूल चटा देते हैं और फिर स्टूडेंट काउंसिल के कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां चुंग को कुर्सी से बांधा गया होता है। कमरे में घुसते ही जिन हुक धमकी देता है, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं चुंग को मार दूंगा। वो जेसुंग को घुटनों पर झुकने के लिए कहता है और बेरहमी से उसे लात मारना शुरू कर देता है। अपने दोस्त को यूं पिटते देख हीसुंग का खून खौल उठता है। वो तेजी से झपटता है और जिन हुक को जोरदार मुक्का मारता है। अब जोंग भी पीछे नहीं हटता, लेकिन जिन हुक की लड़ाई का अनुभव कहीं ज्यादा होता है। वो जोंग को बुरी तरह घायल कर देता है। इसी बीच हीसुंग चुंग को कुर्सी से आजाद करवाता है और अब मैदान में उतरती है वो लड़की जो कभी किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करती थी, चाय युंग। वो जिन हुक पर टूट पड़ती है, तेज, सटीक और जबरदस्त कराटे मूव्स के साथ। हर वार में उसका गुस्सा, दर्द और न्याय की चाह झलकती है। आखिरकार वो जिन हुक को धूल चटा देती है और वहां मौजूद सब सन्न रह जाते हैं। इसके बाद से ही डोंगपो का डोजो अब पहले से ज्यादा चहल पहल से भरा रहता है। कई नए छात्र, खासकर लड़कियां, आत्मरक्षा सीखने के लिए दाखिला ले रही हैं। डोंगपो मुस्कुराते हुए नए बैच को ट्रेनिंग देने की तैयारी करता है। वहीं चुंग और जोंग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब वो सिर्फ छात्र नहीं, न्याय के प्रतीक बन चुके हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। एक कहानी जहां एक लड़की ने दिखाया कि सच्चा न्याय मुक्कों से नहीं, हिम्मत से जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली बार कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे।